बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जे ऑनलाइन। एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं 1.11 या इसको आप बोलेंगे 1.11 एक्सरसाइज। ये जो डोमेन नंबर 3 है, क्यूब और स्क्वायर रूट से रिलेटेड, ये उसकी आखिरी एक्सरसाइज है और इसके बाद नई डोमेन जो कि सेट्स है वो स्टार्ट हो जाएगी। इस एक्सरसाइज के हम दो हिस्से करेंगे। एक पहला आज का हिस्सा जिसके अंदर हम लेक्चर नंबर 1 और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 इनको सॉल्व करेंगे। 1, 2 एंड 3, 4 भी सॉरी। और इसके बाद जो क्वेश्चन 5 to 9 है, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इसके लिए एक अलहदा लेक्चर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट लिखी है कि विच नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स। इससे पहले आपने 7th क्लास के अंदर भी पढ़ा और 8th क्लास में मैंने आपको बताया शुरू वाले जो एक्सरसाइजेज थी वहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर की बात थी। ऐसे परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो आपने क्या किया, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, जिनके जोड़े बन रहे थे ऊपर पावर 2 बन रही थी वो परफेक्ट स्क्वायर था। अब है जी परफेक्ट क्यूब। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि क्यूब होता क्या है रफ वर्क के अंदर, ठीक है। क्यूब, और क्योंकि इससे ही रिलेटेड आगे क्यूब रूट भी चेक करना है हमने, तो पहले क्यूब, अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स के अंदर दो मिसाल के तौर पे हम लेते हैं और इसको 3 दफ़ा ज़रब देते हैं। तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है 2 की पावर 3। तो जब किसी भी नंबर की पावर 3 आती है तो उसको बोलते हैं नीचे वाली बेस का क्यूब, यानी अब ये पढ़ा जाएगा 2 का क्यूब। और बेसिकली ये है क्या, 2 3 दफ़ा ज़रब हो रहा है। और अगर ये 2 दफ़ा होता तो हम कहते हैं कि ये स्क्वायर है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाऊं, ये जो चीज़ लिखी खड़ी है 2 × 2 × 2, फर्ज करें कि ये एक ऐसा स्क्वायर है, ये ऐसी शक्ल है कि जिसकी लेंथ 2 मीटर है, जिसकी चौड़ाई भी 2 मीटर है। अगर इसको हम यूं बना दें जिसको कहते हैं 3 डायमेंशनल, जैसे डब्बा होता है ऐसे, तो अब ये ऊंचाई भी इसकी आ गई है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, 3 चीज़ें आ गई हैं। इसको बोलेंगे लेंथ, इसको बोलेंगे विड्थ और इसको बोलेंगे हाइट। जब 3 चीज़ें आ जाती हैं उनसे बनने वाली जो शक्ल होती है इसको हम कहते हैं क्यूब। और अगर सिर्फ ये वाली शक्ल होती तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर। एक ऐसी शक्ल कि जिसके अंदर तमाम लेंथ, चारों लेंथ बराबर हों, उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। बट इस केस के अंदर क्या है, ये एक क्यूब बन गया। शक्ल में देखें तो ऐसे होता है, अगर नंबर्स में देखें तो इस तरह से। अब वापस आते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है बताएं 512 परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो हम चेक कर लेते हैं 512 को। 512 की प्राइम फैक्टराइजेशन इधर करते हैं, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। अब क्योंकि ये 2 पे तकसीम होता है तो ये बन जाएगा 2 25 50 और 2 6 12। फिर ये आ जाएगा 2 1 2, 2 2 4 और 2 8 16। और फिर ये 2 64 128 और फिर 2 3 6 2 2 4 और फिर 2 16 32। और 16 के बाद अगर इसको हम मज़ीद ब्रेक करें तो 2 8 16, फिर ये 2 4 8, 2 2 4 और फिर 2 1 2। ये बन गया 2, ऐसे 3 3 इकट्ठे करने हैं, 2 ये, 1 ये और 1 ये। ठीक हो गया। अगर तो ऐसा हो जाए 2 ज़रब 2 ज़रब 2, फिर ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, और फिर उसके बाद 2 ज़रब 2 एंड ज़रब 2। देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्यूब के अंदर 3 3 को इकट्ठा करना है, स्क्वायर के अंदर हम 2 2 को इकट्ठा करते थे। तो अगर किसी नंबर को ऐसे हम लिख दें क्यूब की शक्ल में, ये 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 3, तो इनमें कोई ऐसी बेस, नीचे वाला नंबर ऐसा नहीं है कि जिसकी पावर 3 ना बनी हो। अगर सब की पावर 3 बन जाए तो उसको हम कहते हैं क्यूब। तो ये जनाब क्यूब बन चुका है। तो 512 एक परफेक्ट क्यूब है। सो हम रिजल्ट नीचे क्या लिखेंगे, सो 512 इज अ
परफेक्ट क्यूब है भाई। मैं यहाँ पे दूसरे पार्ट का सोल्यूशन फाइंड करता हूँ। लिखा हुआ है कि 1100 और हमने चेक करना है क्या 1100 परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो 1100 को ऐसे रखें और फिर उसके बाद इसको चेक कर लें प्राइम नंबर्स पे फैक्टराइज करके। ये बन जाएगा 2 5 10, फिर एक असल, फिर 2 5 10 और एक ज़ीरो साथ में आ गए, फिर 2 2 4, 2 7 14 और 2 5 10। फिर ये 5 पे तकसीम होगा, 5 5 25, 2 असल, फिर 5 5 25 और फिर ये आ जाएगा 5 1 5 5 1 5 और फिर 11 1 11। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। तो ये इसके जो फैक्टर्स थे वो हमने लिख दिए। ये जो 2 है ये 2 दफ़ा ज़रब हो रहा है, जो 5 है ये भी 2 दफ़ा ज़रब हो रहा है और जो 11 है ये 1 दफ़ा ज़रब हो रहा है। ना ही तो इधर 3 बना, ना इधर 3 बना, ना इधर 3 बना। सब के ऊपर अगर 3 होगा तो फिर ही वो परफेक्ट क्यूब होगा, अदरवाइज परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो हम इसका रिजल्ट लिखेंगे। सो 1100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो ये एक आसान सा तरीका है परफेक्ट क्यूब फाइंड करने का। सो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसी के नीचे यहाँ पे मैं पार्ट नंबर 3 सॉल्व करता हूँ। पार्ट नंबर 3 क्या है, 6859। हमने चेक करना है क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। परफेक्ट क्यूब के लिए इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 2 पे तो ये तकसीम नहीं हो रहा क्योंकि इसके लास्ट में इवन नंबर नहीं है। 3 पे चेक करने के लिए हम इसका पहले सम लेते हैं। 9 जमा 5 14 जमा 8 22 और 22 जमा 6 28, 24 9 3 27 होता है, 28 तो नहीं होता। तो ये 3 पे तकसीम नहीं हो रहा। टाइम बचाने के लिए मैं चेक कर लेता हूँ इसको कैलकुलेटर पे कि ये तकसीम ऐसे, ये कैलकुलेटर है, ये 3 5 7 ये नंबर है ना प्राइम। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ये वगैरह वगैरह 29 इसके बाद आएगा। तो इसको चेक करते हैं। 2 पे चेक कर लिया, नहीं हो रहा तकसीम। 3 पे नहीं हो रहा, 5 पे चेक करते हैं। 5 पे नहीं होगा, 5 पे होने के लिए लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। 7 पे चेक कर लेते हैं, तकसीम 7। तो ये भी इशारिये में आ रहा है, 7 पे भी तकसीम नहीं होगा। ठीक है, फैक्टर्स तो हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे ये बनाए हैं, अलबत्ता चेक कर रहे हैं। 6 8 5 9, उसके बाद 11 है, 11 पे चेक करते हैं, ये भी पॉइंट्स में आ गया। सो 11 पे भी इसके फैक्टर्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद हम दोबारा लिखेंगे 6 8 5 9 डिवाइडेड बाई 13, इस पे भी ये डिवाइड नहीं हो रहा। सो इसको भी निकाल दें दौड़ में से। 17 पे चेक करते हैं, 6 8 5 9 डिवाइडेड बाई 17, ये नेक्स्ट प्राइम है, इस पे भी नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इससे जो प्राइम है वो 6 8 5 9 तकसीम 19। तो ये देखिए इस पे कंप्लीट तकसीम हो गया 19 पे। तो पता चला कि अगर हम यहाँ पे 19 लिखेंगे ना, कहाँ चलेगी पेंसिल, अगर यहाँ पे 19 लिखेंगे 19, तो ये 19 पे फैक्टराइज हो जाता है। कैसे, 19 3 6 1। फिर इसको 19 पे चेक कर लें, 3 6 1 डिवाइडेड बाई 19। तो देखें ये भी तकसीम हो गया, ये ऐसे। फिर 19 1 19, तो ये 3 दफ़ा 19 आ गया। 19 इंटू 19 इंटू 19, ये ऐसे। इसको लिखा जा सकता है 19 रेज टू पावर 3। अब जब फैक्टर्स के अंदर अगर सब के ऊपर पावर 3 बन जाए तो वो परफेक्ट क्यूब आंसर देता है, अदरवाइज नहीं। जैसा कि इस पार्ट में नहीं था, बट इस पार्ट में 19 की पावर 3 बन रही है। सो हम कह देंगे कि 6859 ये जो नंबर है इज परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब है। ठीक हो गया। डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया कि किस तरह से फाइंड करना है। अगर कोई नंबर इजीली ना मिल रहा हो तो उसको कैसे आप प्राइम नंबर्स के जरिए फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन के अंदर जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड क्यूब रूट्स। अब देखें टोटली जो है चीज़ वही कॉपी हो रही है जैसा कि प्रीवियस हमने पहले पढ़ा। स्क्वायर
और स्क्वायर का उल्ट क्या था, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, ये मैं बता देता हूँ, किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर 2 आती है तो वो स्क्वायर होता था, और अगर 1/2 आती है तो वो स्क्वायर रूट होता था। और इसको लिखने के दो तरीके थे, इंडेक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे, और अगर रेडिकल की फॉर्म में लिखेंगे तो ये ब्रैकेट के ऊपर 1/2 आता था। इसी तरीके से आज हम पढ़ रहे हैं क्यूब के बारे में। अगर किसी भी नंबर के ऊपर 3 पावर आ जाए तो उसको बोलते हैं क्यूब, और अगर इसको उल्ट कर दें 1/3 कर दें तो ये बन जाएगा क्यूब रूट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्यूब रूट। क्यूब को उल्ट कर दिया, क्यूब रूट बन गया। और इसको लिखने के दो तरीके हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट था, इसका इंडेक्स यहाँ पे नहीं था, जिसका इंडेक्स नहीं होता वो 2 होता है, और यहाँ पे इंडेक्स लिखना पड़ेगा 3। ठीक हो गया। क्यूब रूट की दो निशानी है, एक तो ये कि स्क्वायर रूट लिखें और इधर यानी रेडिकल का निशान लिखें और इंडेक्स 3 लिख दें तो ये क्यूब रूट बन गया। दूसरा, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि ये जो क्यूब वाली पावर है इसको उल्ट कर दें यानी 1/3 बना दें तो ये भी क्यूब रूट है। अब देखें, ये क्वेश्चन है 7 to 9। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है। थ्योरी हो सकता है आपको थोड़ी सी ऑकवर्ड सी फील हो, मुश्किल लग रही हो, बट ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा आसान है। इसका क्यूब रूट फाइंड करना है 7 to 9 का। क्यूब रूट के लिए आप इंडेक्स ये लगाएंगे रेडिकल का साइन, और इंडेक्स यहाँ पे 3 लिखेंगे। स्क्वायर रूट में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जाता था, क्योंकि जिसका इंडेक्स नहीं होता उसका इंडेक्स 2 होता है, और क्यूब में आपको लिखना पड़ेगा इंडेक्स 3। अब आपने करना क्या है, आपने ये वाला साइन एज इट इज़ लिख देना है, एज इट इज़। 7 to 9 की फैक्टराइज कर लें, अलबत्ता पिछली स्लाइड पे कहीं पे किया था, ये देखिए ये किया हुआ 7 to 9। तो 3 की पावर 3 है, फिर 3 की पावर 3 है, तो हम वो यही यूज़ कर लेते हैं। रफ वर्क पे दोबारा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें। 3 ज़रब 3 ज़रब 3 और फिर 3 ज़रब 3 ज़रब 3। आपने क्या किया, इसके फैक्टर 7 to 9 के लिख लिए। अब स्क्वायर रूट के अंदर आप जोड़े इकट्ठे करते थे, लेकिन क्यूब में आप 3 3 को इकट्ठा करेंगे, बस ये फ़र्क है और कुछ भी नहीं इसमें फ़र्क। 3 की पावर 3 होगी और फिर इधर 3 की पावर 3, और यहाँ पे इंडेक्स कितना है, 3 है। अब ऐसा करें, ये जो पहला 3 की पावर 3 है इसको अलहदा लिख लें इस क्यूब रूट के साथ, और जो बाद वाला 3 की पावर 3 है इसको बाद में लिख लें इस क्यूब रूट के साथ। अब देखें, ये क्यूब है और ये क्यूब रूट है, ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। क्यूब क्यूब रूट का मुखालिफ, स्क्वायर स्क्वायर रूट का मुखालिफ, और स्क्वायर रूट का मुखालिफ स्क्वायर। इसी तरह क्यूब रूट का मुखालिफ क्यूब, ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। सो ये जो लिखा हुआ है पावर 3 क्यूब, ये क्यूब रूट से कैंसिल और 3 अकेला रह गया। इधर ये जो 3 है क्यूब, ये क्यूब रूट से कैंसिल और बाकी 3 रह गया। तो जो जवाब बनेगा वो क्या बनेगा, 9। इसको कैसे लिखेंगे, 7 to 9 का क्यूब रूट इज इक्वल टू 9। यानी अगर हम चेक करें कि 9 को 3 दफ़ा ज़रब दे के, मैं आपको कैलकुलेटर पे दिखा देता हूँ कि अगर 9 को 3 दफ़ा ज़रब दिया जाए, यहाँ पे छोटा कैलकुलेटर, और ये देखें 9 ज़रब 9 ज़रब 9, तो कितना जवाब आया, 729। ये 729 क्या चीज़ है, ये क्यूब है और ये 9 क्यूब रूट है, दोनों एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। चलें जी, अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे। और ये कितना है, 15 6 2 5, और इसका मालूम क्या करना है, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट लिखने का ये तरीकाकार है। फिर इसके अंदर अब हमने क्या करना है, ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ, सो इसको रेज कर देते हैं, जगह इसकी फ्री करके रफ वर्क भी कर लेते हैं, और जो पार्ट नंबर 3 होगा वो भी यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। सो 15 6 to 5, 6 to 5, क्योंकि इसके आखिर में 5 है तो ये ना ही तो 2 पे तकसीम होगा। 3 पे चेक कर लेते हैं, 2 3 5 7 11 13 17, इस तरह एक एक करके इसको चेक करते जाएं। 2 पे नहीं जा रहा, 3 पे चेक कर लें। 3 के लिए इसका सम चेक करते हैं, 5 जमा 2 7 जमा 6 13, 13 जमा 5 18 और 1 19, नहीं ये 3 पे भी तकसीम नहीं हो रहा, फिर 5 पे ही होगा। 5 1 5 और 5 3 15, फिर 6 है, 5 1 5 1 हासिल 12, फिर 5 2 10, फिर 2 हासिल और ये 25, 5 5 25। अब इसके आखिर पे 5 है, ये फिर 5 भी तकसीम होगा। 5 6 30, 1 हासिल 12, 5 2 10, फिर 2 हासिल 5 5 25, और ये क्या आ गया, 5 1 5, 1 हासिल 5 2 10, 2 हासिल 5 5 25, और फिर ये 5 2 10, 2 हासिल 5 5 25, और फिर ये 5 5 25, और फिर ये 5 1 ज़ार 5। तो इसमें देख लें 5 की पावर 3 बन रही है, फिर 5 की पावर 3 बन रही है। अलबत्ता आपको लिखने का जो तरीका कार है वो यही होगा, इंडेक्स 3, और यहाँ पे लिख लें 5 ज़रब 5 ज़रब 5, उसके बाद फिर लिख लें 5 ज़रब 5 ज़रब 5। अच्छा, एक बात और बता दूं, अगर आप एक्सपर्ट हो जाएं तो ये स्टेप शॉर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम या मजाक वाली बात नहीं होगी, आप डायरेक्ट ये लिख सकते थे।
ये फैक्टर्स बने हुए हैं ना, यहाँ से आप डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते थे, यहाँ पे इंडेक्स 3 आ जाएगा और फिर इन दोनों को अलग अलग इंडेक्स के साथ ऐसे इनके ये जो क्यूब रूट है उसके साथ अलग अलग लिख दें ऐसे, और फिर ये वाली जो चीज़ है ये क्यूब रूट से कैंसिल, ये वाला क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल, ये 5 आ गया और फिर इधर भी 5 आ गया, तो ये बन गया 5 5 25। अब 25 क्या चीज़ है, 25 क्यूब रूट है किस चीज़ का, 15 6 to 5 का। वेरीफाई करने के लिए मैं कैलकुलेटर का सहारा एक दफ़ा फिर लूँगा। ये देखें कैलकुलेटर आ गया और इसमें हम देखते हैं जवाब आया 25। 25 क्योंकि क्यूब रूट है, 25 को 25 से ज़रब दी, फिर 25 से ज़रब दी 3 दफ़ा, तो ये बन गया 15 6 25, और यही हमारा क्वेश्चन था। सो हमारा जो क्वेश्चन और आंसर है वो साथ साथ वेरीफाई हो गए हैं, दिस इज़ ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 थोड़ा सा मैं आपको स्पीड में सॉल्व करवा देता हूँ, इसमें स्टेप भी शॉर्ट कर देता हूँ, बता दूंगा आपको कि ये गुंजाइश है, आप यहाँ तक इसको स्टेप्स को शॉर्ट कर सकते हैं। और ये आ गया जी क्यूब रूट। नंबर 2 आपने देखा इसका सोल्यूशन, ये थोड़ा स्पीड में आपको नजर आया है। इसके अंदर मैंने ऐसा किया कि ये जो मैं आपको बता रहा था कि आप ये स्टेप छोड़ सकते हैं, ये वाला स्टेप शॉर्ट कर सकते हैं, ये वाला स्टेप शॉर्ट कर सकते हैं, दोनों स्टेप मैंने शॉर्ट कर दिए और इसको डायरेक्ट जिन जिन की पावर 3 3 थी उसको बाहर ला के लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे लिख भी दिया स्टेप्स आर शॉर्ट इन दिस क्वेश्चन। ये उस वक्त आप शॉर्ट क्वेश्चन ये वाला कर सकते हैं जब मारूजी में क्वेश्चन हो और जल्दी जल्दी से आपने उसको सॉल्व करना हो। उसके बाद है जी आखिरी आज के सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग। इनके क्यूब फाइंड करने हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे अभी देख लीजिए आप। फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग, क्यूब का मतलब होता है पावर 3, ये अब पावर 3 निकालनी है, सॉरी ये तो स्क्वायर मैंने लिख दिया, पावर 3 को कहते हैं क्यूब, और इसका मतलब ये है कि 1.4 को 3 दफ़ा आपस में ज़रब दे दें, 1.4 ज़रब 1.4 ज़रब 1.4। अब आपको ज़रब तो आती होगी आई होप, 1.4 ज़रब 1.4, ये ज़रब हो गया 4 4 16, 6 1 हासिल, 4 1 4 और 1 हासिल वाला 5, और फिर ये 4 1 4 और फिर एक, सॉरी क्या हो गया है, 6 9 और ये एक 196, इन दोनों की जो ज़रब आई है 196। अब लगाना है इशारिया, तो आपने क्या करना है, इशारिये के राइट साइड पे जितने भी हिस्से हों, ऊपर एक नीचे भी एक, जमा कर लें 2 है, तो इधर राइट साइड से ऊपर भी राइट साइड से गिनना है, इधर भी राइट साइड पे एक और ये 2, इनके बाद इशारिया लगा देना है। तो ये अभी इन 2 की ज़रब हुई है, तीसरा रहता है साथ में, तो इसको ज़रब दे दें 1.4 के साथ, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी नहीं होता ज़रब में कि आप इकाई के नीचे इकाई लिखें और फिर दूसरे के नीचे दूसरा लिखें। 6 4 24, 4 लगे 2 हासिल, 9 4 36 और 2 हासिल वाला 38, 3 हासिल, 4 1 4 और हासिल वाला 7, फिर 6 1 6, 9 1 9 और फिर 1 1, 8 जमा 6 14, 4 लगे 1 हासिल, 10 हासिल और 7 17, फिर 1 हासिल, ये बन गया 2.744। अच्छा इशारिया मैं बोल रहा था, राइट साइड पे देख लें, 2 इनसे इधर हैं और एक इधर है, टोटल 3 हो गए, 1 2 और 3, इधर भी राइट से ऐसे गिन लें, तो ये 3 के बाद इशारिया लगा तो जवाब बन गया 2.74 एंड 4। ये क्या था, ये 1.4 का क्यूब था, बस ये छोटा सा क्वेश्चन था, ख़त्म हो गया। सिमिलरली अगर पार्ट नंबर 2 की बात करें तो पार्ट नंबर 2 में कह रहा है 0.4 का क्यूब मालूम करें, तो इसको क्या करेंगे, 0.4 फिर ज़रब देंगे 0.4 से, फिर 0.4 और ये 3 दफ़ा लिख दिया 0.4, इनको आपस में ज़रब दें 0.4 इंटू 0.4, ये बन जाएगा 4 4 16 और 4 0 0, ठीक है, फिर 4 0 0 और 0 इंटू 0 6 1 0। तो अब इशारे के बाद राइट साइड पे देख लें, एक और एक, ये 2 इनसे हैं तो यहाँ इशारे के बाद लगा दिए, ये तो थी इन 2 की ज़रब, तीसरा इसके साथ ज़रब दे दें 0.4, ये बन जाएगा 6 4 24, 2 हासिल 4 1 4 और हासिल वाला 2, ये बन गया 6 और 4 0 0, फिर 0 6 0 0 1 0 0 इंटू 0 4 6 0 0। अब देख लें 1 2 और ये 3 है राइट साइड पे, तो ये 0.064 इसका क्यूब है।
आंसर आ गया, ये भी आंसर था पार्ट नंबर 1 का, ये पार्ट नंबर 2 का आंसर है। सिमिलरली अगर पार्ट नंबर 3 भी मैं यहीं पे सॉल्व कर दूं तो वो लिखा हुआ है 0.8 क्यूब। तो इसको 3 दफ़ा ज़रब दे दें, 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8, ज़रब को इंटू भी कहते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो ये आ जाएगा 0.8 इंटू 0.8, 8 8 64, 4 6 असल 800 और 6 असल वाला ये वैसे ही साथ आ गया। फिर 800 और ये 4 6 0, एक और दो इशारिया लगाएंगे तो ये बन गया 0.64। इन दो की ज़रब साथ में 0.8 ज़रब हो रहा है, इसको ज़रब कर दें। 8 4 32, 3 हासिल, 8 6 48 और 3 51, 5 हासिल, 800 और 5। फिर उसके बाद नीचे ज़ीरो है, 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 6 0, 0 इंटू 0 0, 2 1 5 एंड 0। ये एक दो और ये तीन इशारिये की राइट साइड पे थे, इधर भी इशारिये ये इधर से ऐसे गिना 1 2 3, तो ये बन गया 0.512। ये जनाब इसका क्यूब है। क्यूब फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्क्वायर फाइंड करते हुए पावर 2 लेते हैं, 2 दफ़ा ज़रब देते हैं, यहाँ पावर आपने 3 लेनी है और 3 दफ़ा ज़रब देनी है। बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए है कि इसके अंदर पॉइंट वाले आ जाते हैं, इशारिये वाले क्वेश्चन, वैसे है बहुत ईजी। उसके बाद जनाब क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा हुआ है फाइंड द क्यूब रूट। क्यूब रूट क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्यूब रूट फाइंड किया, अब फिर आ गया जी क्यूब रूट, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। आपने इस तरह से लिखना है ऐसे, फिर ऊपर वाले का क्यूब रूट ऊपर लिख लें, नीचे वाले का क्यूब रूट नीचे लिख लें। ठीक हो गया। 27 है, 27 की फैक्टराइजेशन कर लें, 3 9 27, 3 3 9 और फिर 3 1 3। इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर 3 क्यूब रूट। नीचे है जी 216 क्यूब रूट, 216 की फैक्टराइजेशन कर लें, ये 2 पे तकसीम हो रहा है, 2 10 20 और फिर 2 8 16, फिर 2 5 10 और 2 4 8, फिर 2 2 4 और 2 7 14, फिर 3 9 27 और 3 3 9, फिर 3 1 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। अब देख लें, ये क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल होकर 3 बाहर आ गया। इसको देख लें, ये भी 2 की पावर 3 है, कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा, सॉरी 2 आएगा। 3 की पावर 3 है, ये भी कैंसिल होकर बाहर आ गया। अब ये आ गया 3 3 से कैंसिल, बाकी रह गया 1/2। इस तरह भी ठीक है। और अगर आप इसको क्रॉस नहीं करना चाहते तो 3 ऊपर रह गया, 3 ज़रब 2 6 नीचे रह गया, तो ये भी इसका आंसर है। और ये आई थिंक बेस्ट है, कैंसिल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। लें जी, 27/216 का क्यूब रूट हमने फाइंड कर लिया। सिमिलरली अब ये बटे के बगैर है, तो इससे पहले हम कई क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व कर चुके हैं कि जिसमें बटे के बगैर वाली रकम 3 5 9 3 7, इसको क्यूब रूट फाइंड किया था। अब क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, और फैक्टराइजेशन कौन सी, प्राइम कर लें तो बेस्ट है। ठीक है, प्राइम जी। खुली जगह पे थोड़ा लिखते हैं, 35937 और ऊपर प्राइम नंबर लिख लें, 2 3 5 7 11 13 17 और 19 23, इतना तक काफ़ी है, इनमें से कोई ना कोई मिल जाया करता है। 2 पे तो ये नहीं तकसीम हो रहा, 3 पे चेक कर लें। 3 पे चेक करने के लिए डायरेक्ट इसका सम लें, 7 जमा 3 10 जमा 9 19 जमा 5 24 जमा 3 27, 3 9 27 होता है, लिहाजा ये 3 पे तकसीम हो रहा है। 3 1 3, फिर ये 5 है, फिर 3 1 3, 2 बाकी बचे वो 29 के साथ लग गए, और 3 9 27, फिर 2 बढ़ गए वो इसके साथ लगे 23 बन गया, और फिर 3 का पाड़ा पड़ेंगे 3 7 21, और फिर 2 बढ़ गए वो 7 के साथ लगेंगे तो 27 बन के 3 9 27 हो गया। अब फिर ये देख लें, 9 जमा 7 16 जमा 9 25 जमा 2 27, तो 3 9 27 होता है, फिर 3 पे तकसीम हो रहा है, 3 3 9 और बाकी कितने बचे 2, ये 29 हो गया, 3 9 27, फिर 2 3 9 27 और फिर 3 3 9। ये देख लें, यहाँ तो बड़ा ही अब सीधा सीधा मिल गया हमें, 3 3 1 3 3 3 9 3 3 9 3 1 3। फिर उसके बाद देख लें, ये 3 जमा 1 4 जमा 3 7 और ये 8। अब 3 पे तो तकसीम नहीं होगा, हाँ अलबत्ता 5 पे चेक कर लें, नहीं हो रहा, 7 पे चेक कर लें, रफ सा करके देख लेते हैं, 7 1 7 और बाकी कितने बचे 5 53 7 7 49 7 7 49,
और 4 बच गया 41, नहीं 7 पे तकसीम नहीं हो रहा। आप कैलकुलेटर की मदद से भी चेक कर सकते थे। 11 पे चेक कर लें, 11 1 11 और बाकी कितने बचे 2, ये बन गया 23, 11 2 22 और फिर एक बच गया, तो ये 11 बन गया, 11 1 11। उसके बाद 11 11 से ज़रब होगा तो 11 11 121 होता है और ये 11, ये बन गया 3 की पावर 3 और फिर 11 की पावर 3। तो इसको यूँ लिखा जा सकता है 3 की पावर 3 और फिर 11 की पावर 3 और इसके ऊपर क्या है जनाब, क्यूब रूट है। अब जिस जिसकी पावर 3 है उसको आप क्यूब रूट से बाहर निकाल के लिख सकते हैं, क्योंकि ये कैंसिल हो जाया करता है। और 11 3 33 इसका जवाब आ गया किस चीज़ का, 35937। इसका क्यूब रूट कितना होता है 33, यानी 33 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो बनेगा 35937। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। अब जगह बना लेते हैं और जो आखिरी पार्ट रह गया इस क्वेश्चन का उसको भी सॉल्व करते हैं और आज के लेक्चर को हम क्लोज करते हैं। काफ़ी आई थिंक लेंथी भी हो गया, बट मैंने जब गाहे बगाए एडिटिंग के अंदर इसकी स्पीड लगा दी है। आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनमें रेपिटेशन आती है उसके अंदर मैंने इनकी स्पीड डबल कर दी। 3375 की अब क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं, तो क्या करेंगे 375, ये देख लें, चेक करते हैं 1 बाई 1 की ये किस पे तकसीम होता है, उसके हिसाब से फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 पे तकसीम नहीं हो रहा, 3 के लिए इनका सम चेक करेंगे, 7 जमा 5 12, 12 जमा 3 15 और 3 18, तो 18 3 6 18 होता है, तकसीम होता है 3 1 3 3 1 3 और फिर ये आ जाएगा 3 2 6 1 इधर लगा 15 बन गया, 3 5 15, फिर 5 जमा 2 7 और जमा 2 9, ये 3 पे तकसीम हो रहा है, 3 3 9 और 2 असल वाला 22 बन गया, फिर ये बन जाएगा 3 7 21 और 1 असल, फिर 3 5 15, फिर 7 जमा 3 10 जमा 5 15, ये 3 पे फिर तकसीम हो रहा है, 3 1 3 3 2 6 1 असल, 3 5 15 और 125 तो जाना पहचाना है, ये 5 25 125 होता है और फिर 5 5 25 और फिर 5 1 5, तो ये बन गया 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3, 3 की पावर 3 ज़रा 5 की पावर 3 और ऊपर क्या है क्यूब रूट, ये क्यूब रूट से कैंसिल, 3 आज़ादों के बाहर, ये 5 का क्यूब रूट कैंसिल, ये आज़ादों के बाहर। लेकिन बेहतर है कि आप एक दफ़ा ऐसे लिख दें इनको अलग-अलग और फिर उसके बाद आप इसको कैंसिल करके 3 को अलग करें। इधर भी आप 3 यानी क्यूब को क्यूब रूट से कैंसिल कर दें, फिर आखिर में ऐसे लिखेंगे, तो दिस इज़ द बेस्ट वे गेटिंग मोर नंबर्स। यानी अगर आप ज़्यादा नंबर लेना चाहते हैं तो फिर आपको सारे स्टेप्स परफॉर्म करना पड़ेंगे, लेकिन सम टाइम मारूजी के अंदर एमसीक्यूज में आता है तो फिर आप इस तरह से स्टेप्स शॉर्ट कर सकते हैं। लास्ट स्टेप में आप लिख दीजिए जो क्वेश्चन था 3375, इसका क्यूब रूट बराबर है जी 15। ये था हमारा आज का लेक्चर के जिसके अंदर हमने क्यूब और क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ा, इसको फाइंड करना सीखा। इसमें जो क्वेश्चन 2 नंबर के शॉर्ट आते हैं वो भी हैं इस एक्सरसाइज के अंदर और लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं। शुरू वाले जो हैं वो मारूजी के क्वेश्चन या एमसीक्यूज जो होते हैं ये वाले भी हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है कौन सा नहीं। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। किसी भी किस्म की प्रॉब्लम की सूरत में आप ये नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैक्सिमम कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।